नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी से मैं बात कर रहा था, चर्चाएं कर रहा था गणित पे, उसमें मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को प्रतिशत पे। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, ऐसी सी चीजें मैं बता दूंगा कि देखते ही आंसर दे देंगे, क्योंकि ऐसी सी चीजें मैंने बता दी। किस प्रतिशत को चेंज कैसे कहते हैं, किसका कितना मान है, ये चीजें तो करना आप सीख गए। अब मैं सिखाता हूं जो प्रतिशत का आज से प्रश्नों का आगाज होगा कि हमारे एग्जाम में यानी हमारी परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता, कुछ चीजें मैंने कल आपको सिखाई थी उसी पे बात कर लेता, उस पे मैं बात करता। जैसे कि मैं बात कर देता मेरे भाई 3/5 का मान ज्ञात कीजिएगा। 3/5 का प्रतिशत मान क्या होगा मेरे बच्चों? तो 3/5 का प्रतिशत मान कितना होता है सर? 60% होता है। कितना होता है सर? 60%। अच्छा बेटा, 9/5 का मान कितना होता है सर? कितना होता है सर? 180% होता है। प्यारे बच्चों, ये आया कहां से? तो सर आपने बताया था मुझे नीचे 5 है, तो इसका मतलब सर 1/5 की 1/5 का प्रतिशत कितना होता है? 20%। सर ऊपर 3 था इसीलिए मैंने गुणा कर दिया, कितना हो गया? 60। ऊपर 9 है तो 9 से गुणा कर दिया, कितना हो गया सर? 180 हो गया। कितना हो गया? 180। तो प्यारे साथियों, ये चीजें तो मैं सिखा चुका, इनके साथ तो आपको खेलना मैंने सिखा दिया। कैसे खेलते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सब पे मैं ढेर सारी चर्चा कर चुका हूं। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों पे, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले मैं बात और करता मेरे प्यारे बच्चों कि हर एक प्रश्न जैसे जिससे क्या आप भी मैथ से परेशान हैं? यदि आप मेरे साथियों मैथ से परेशान हो तो जरूर बताइए। मैथ का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिन पढ़ के देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता प्यारे साथियों प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी और दे देता हूं, कुछ जानकारी अभी बची है तो वो मैं जानकारी पहले देता हूं। मैं बात कर लेता बेटा 4/5 का कितना प्रतिशत है। मैं बात करूं 4/5 का कितना प्रतिशत है मेरे बच्चे, कितना प्रतिशत है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है बेटा? 4/5 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जिसके नीचे का मतलब जिसके साथ में का जुड़ा होता है, जिसके साथ में बेटा, जिसके साथ में का जुड़ा होता है उसे क्या कर देते हैं बेटा? नीचे लिख देते हैं। 4/5 का कितना प्रतिशत है बेटा? लिखा कितना? 4/5। बच्चे क्या करते हैं सर? ऐसे करते हैं, तब करते इसे कट पीट ये कटिंग करते हैं, ऐसे करते हैं। बेटा ये तुम्हें नहीं करना, तुम्हें तो करना है मेरे लाल 4/5। सर 4/5, इसका 1/5 का मान 20 थी, इसका मतलब सर 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 80%। सर ये 80% कैसे आया? तो बेटा 1/5 का मान कितना होता है? 20%। तो ऊपर लिखा है 4, तो इसका मतलब 20 को कितना? 80। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, इसका मतलब ही है कि ये 80% डायरेक्ट करना। ये सब क्यों करना? यहां से करता 5 1 5 5 दूना 10 0, तो 20 को 80 तब करता। तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करना, ये सब नहीं करना मेरे बच्चों। ये सिखा दिया तो ये नहीं करना, ये सिखा दिया तो ये नहीं करना। अब मैं बात कर लेता, अब इसे मैं प्रश्न को घुमा देता। यदि मैं आपसे पूछ लेता 5/4 का कितना प्रतिशत है मेरे बच्चों, कितना प्रतिशत है? यदि मैं करता बेटा 5/4 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पर का किसके साथ में जुड़ा है? तो का जुड़ा है सर, का जुड़ा है 4 के साथ में। जिसके साथ में का जुड़ा है बेटा उसे नीचे लिख दो। तो मेरे लाल, तो इसका मतलब है 5/4, मतलब 5/4 भिन्न का मान पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो 5/4 तो आप कर लोगे। 5/4 सर 4, 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 25। 25 पंजे कितने? 125%। 5/4 कितना प्रतिशत है? 5/4 कितना प्रतिशत है? 125%। किसका? 5/4 का कितना प्रतिशत? 125%। 4/5 का कितना प्रतिशत? 80%। और मैं प्यारे बच्चों, और मैं बात कर लूं, यदि मैं बात करूं 3/5 का कितना प्रतिशत है? 3/5 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों? ये पूछे जाते हैं। यहां से एक प्रश्न यूपीटीटी में पूछे जाने की संभावना है। और बेसिक चीजें, अभी तो परसेंटेज में मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है। परसेंटेज जो है प्रतिशत है प्यारे बच्चों। यदि प्रतिशत को सीख गए, तो यदि आप प्रतिशत को अच्छे से समझ गए मेरे भाई,
तो प्रतिशत से आप CI एंड SI को कर लेंगे, लाभ और हानि को करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, वो कर लोगे। और परसेंटेज, यानी कि यदि हम परसेंटेज को, प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लें तो 3 से 4 चैप्टर में आसानी के साथ कर सकता हूं मेरे बच्चों। अब मैं बात करता 3/5 का कितना प्रतिशत है। कौन? 3 किसका? 5 का कितना प्रतिशत है? तो इसका मतलब बेटा 3/5। तो तुमसे पूछ क्या रहा है? 3/5 की वैल्यू बेटा 1/5 कितना? 1/5 20%। तो इसका मतलब 3/5 कितना बेटा? 60%। कुछ करना पड़ रहा है बच्चों। ऐसे प्रश्नों को 1 सेकंड में तोड़ देंगे, मौखिक गणित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता बेटा, एक प्रश्न और ले लेता। यदि मैं आपसे पूछूं, यदि मैं पूछूं 6/7 का कितना प्रतिशत, 6/7 का कितना प्रतिशत है मेरे बच्चे? यहां पर दिक्कत आती है बच्चों के। सर 6/7 का जिसके साथ में का जुड़ा बेटा उसे नीचे। तुमसे पूछ रहा है 6/7 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 6/7 का मान पूछ रहा है, तो सर 6/7 तब तो समझते सर 1/7 कितना? 1/7 सर होता है 1/7 होता है 14 सही 2/3%। तो इसका मतलब सर 1/7 14 सही, 14 छंग कितने होते हैं बेटा? 14 छंग कितने होते हैं? 84। और उसके बाद 6 दूना कितने? 12 और बटे कितने? 3। तो 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 84 4 कितने हो जाते हैं? 84 4 बेटा हो जाएंगे 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 कितने हो जाएंगे? 84 4 कितने हो जाते हैं? 88। तो कहने का मतलब है 6/7 का कितने प्रतिशत मेरे लाल? तो 6/7 का 88%। ऐसे ही प्रश्नों को सीखिए। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे बच्चों। और मैं बात करता कि कैसे कैसे चीजें पूछी जाती हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उनकी मैं बात करता। प्रतिशत पे तो आज आरंभ किया है, अभी तक मैंने प्रतिशत की 2 क्लासें हुई हैं। समझो प्रतिशत का मैंने बेस आपको बता दिया। यदि आप बेस सीख गए, जो प्रतिशत की जो मैंने 2 क्लासें मेरी हुई हैं उन्हें बेटा अच्छे तरीके से देखिए। यदि वो अच्छे से समझ रहे, वो समझ गए तो प्रतिशत सीख गए मेरे भाई। कुछ नहीं करना है, 1 से 2 सेकंड में उड़ा दोगे प्रतिशत के बड़े से बड़े प्रश्न को। कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, तुम्हें तो समझना है, तुम्हें सिर्फ भाषा को समझना होगा और तो कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ खेलना तो आप सीख चुके हैं। तो बस ये चीजें हैं। आइए अब मैं बात करता, और भी कुछ मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, और भी कुछ प्रश्न ले लेता। मैं बात करता 7/2 का कितना प्रतिशत है? 7/2 का कितना प्रतिशत है? अब प्यारे बच्चों ये देखो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। 9/5 का मैं 9 ले चुका था, मैं ले लेता 6/5 का कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों? 6/5 का कितना प्रतिशत है? और प्रश्न दे देता प्यारे बच्चों, मैं कर लेता 3/4 कितने? 3/4 का कितना प्रतिशत है? 3/4 का कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों? कितना प्रतिशत है? ऐसे प्रश्नों को देखो कैसे करते हैं, 1 से 2 सेकंड में सर कैसे करते हैं। मैं बोल देता बेटा 3/7 का कितना प्रतिशत है। ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? तो 3/7 का कितना प्रतिशत, इतने प्रश्नों को करते हैं। 7/2 का कितना प्रतिशत प्यारे बच्चों? इसका मतलब 7/2 कर देंगे। 2 बटे में क्यों आएगा? क्योंकि जिसके साथ में का लगा होता है वो नीचे आ जाता। अच्छा बेटा 1/2 की वैल्यू, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 50%। तो 50 को 7 से गुणा कर दो, कितना? 50 को 7 से गुणा कर दोगे कितना? 7×5 = 35, 350%। 7/2 का कितना प्रतिशत? 350% मेरे भाई। और मैं बात करता 6/5 का कितना प्रतिशत? 6/5 का कितना प्रतिशत बेटा? 6/5 का 1/5 का मान कितना होता है? 1/5 का मान होता है 20, 20 का कितना? 120%। कुछ नहीं करना बच्चे, बस देखना है और आंसर दे देना। 3/4 का कितना प्रतिशत? तो 3/4 का कितना प्रतिशत? 1/4 25, 25 कितने? 75। तो इसका मतलब बेटा 75%। 3/7 का कितना प्रतिशत? 3/7। इसका मतलब बेटा 1/7 कितना? 14 सही 2/7%। तो 14 तिया 42, 14 तिया 42, 2 तिया 6, 42/6, 42 सही 6/7%। ये ऐसे प्रश्नों को देखते ही कर लेंगे मेरे भाई, चाहे जैसे प्रश्न पूछ ले। आप तो सीख चुके हैं प्रतिशत को ज्ञात करना मेरे भाई।
जुड़ के तो देखिए बेहद आसान चीजें हैं, कुछ नहीं करना, बस देखना है प्रश्न को और कर देना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं आती। और मैं बात करता है कुछ और प्रश्न ले लेता, मैं बोल दूं 9 7 9 3 का नहीं 9, मैं बात कर लेता 4 7 का कितना प्रतिशत है? कौन 4 7 का कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों? और मैं बात करता 5 7 का कितना प्रतिशत है? 5 7 का कितना प्रतिशत है? और मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, और मैं बात करता 5 7 का। अब हमने पूछा 7 5 का कितना प्रतिशत है? 7 5 का कितना प्रतिशत है प्यारे बच्चों? बस इतने ही प्रश्नों का आंसर दे दीजिएगा, फिर मैं अगले टाइप पे चलूंगा जहां से प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, उन पे मैं बात करता। सबसे पहले 4 7 का कितना प्रतिशत? सर इसका मतलब 4/7। 7 नीचे क्यों आएगा सर? इसके नीचे का, इसके साथ में का जुड़ा, यही आपने बताया था, मतलब देखना है और कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता 4/7, इसका मतलब सर 1/7, 1/7 14, 14 सही 2/7, 14 3 42, 14 चक्कू 56, 56 सही, और 4 दूना कितने 8/7, इसका मतलब 57 सही, 1/7%। ये मेरा आंसर है बेटा, कुछ नहीं करना। 5/7 तो इसका मतलब नीचे 7 सर, नीचे 7, तो सबसे पहले 5/7 यहाँ पे ऐसे लिखना बेटा, 5 7 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर 5/7 है, इसका मतलब ये है 1/7 की वैल्यू, 1/7 की 14 सही 2/7 पर से 14 पंचे कितने होते हैं? 14 3 42, 14 चक्कू 56, 14 पंचे 70, 70 यहाँ पर हो जाते हैं और यहाँ पर हो जाते हैं 10 बटे कितने 7, तो इसका मतलब बेटा 71 सही 3/7%। कुछ नहीं करना, देखना उत्तर देना। 7/5 कितने? इसका मतलब 7/5 का मान पूछ रहा है। 7/5 सर इसका मतलब 1/5 कितना? 1/5 20, 7 दूनी कितने 14, 140%। कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, देखना है और आंसर दे देना। ऐसे प्रश्नों को तो ही हमें सीखना है, ऐसी चीजों को तो सीखना है बेटा, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। और जो प्रश्न बनते हैं प्रतिशत पे, तो उनमें केवल भाषा का खेल होता है, भाषा को समझना होता है मेरे साथियों। तो भाषा को कैसे समझना है, बस आपको भाषा को पढ़ना है और आंसर दे देना, क्योंकि इनके साथ खेलना तो सीख चुके हैं आप, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं ये जो चीजें मैं बता रहा था, ये सारी चीजें बेहद आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको प्यारे साथियों। अब मैं बात करता कि प्रश्न आपकी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। सीधा सा पढ़ना हमें वही है जो हमारी परीक्षा में आते हैं, उन चीजों पे केवल चर्चा करना है प्यारे बच्चों, उन्हीं चीजों पे मुझे चर्चा करना। यदि मैं बात करूं, यदि पहले प्रश्न की मैं बात करूं, टाइप नंबर 1 डाल लेना, TYPE, टाइप नंबर फर्स्ट डाल लेना। फर्स्ट में क्या बताने चाह रहा था, अभी जो चीजें सिखाया था वो भिन्नों के साथ खेलना सिखाया था, और क्या, वो तो प्रतिशत की कुछ छोटी छोटी चीजें थी। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, ये सब बताने के पहले मैं कुछ प्रतिशत का मान लिख लेता। 1/2, 1/2 कितना होता है सर? 1/2 का मान होता है सर 50%। सर 1/3, 1/3 का मतलब होता है सर 33 सही, 33 सही 1/3%। सर 1/4 का मान कितना होता है सर? 25%। और 1/5 का सर मान कितना होता है? 20%। सर 1/6 का मान कितना होता है सर? 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। और मैं बात करता 1/7 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 14 सही 2/7%। और मैं बात करता प्यारे बच्चों 1/8 का कितना होता है? 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%। और मैं बात करता प्यारे साथियों, और मैं बात कर लेता 1/9, 1/9 का मान कितना होता है? 11 सही 1/9%। और 1/10 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब मैं बात कर लेता 1/9, और उसके बाद यहाँ पर मैं देख लेता 1/10 का मान कितना होता है? 1/10 का मतलब होता है बेटा 10%। और मैं बात करता 1/11 का मान कितना होता है? 9 सही 1/11%। बेटा इतनी ही फ्रैक्शन आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इससे ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है मेरे बच्चों, इससे ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब मैं चलता हूं प्रश्नों पर, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा प्रश्नों पे चर्चा करता। मैं बात करूं बेटा फर्स्ट टाइप में, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि A की आय B से 20% अधिक है। मैं बात करता पहले प्रश्न की, यदि A की आय
यदि ए की आय बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है। पूछ रहा है प्रश्न क्या कहता है, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है मेरे साथियों। प्रश्न क्या है मेरे भाई, देखते ही उत्तर दे देंगे, ये मेरा दावा है मेरे भाई। कुछ नहीं करना, भाषा को समझना है और आंसर देना है। कहता है यदि ए की आय बी से 20% अधिक है मेरे भाई, तो इसका मैं आंसर दे दूं। यदि मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर इसका क्या है, 16 सही 2/3%। ऐसे प्रश्नों को तुरंत दे देंगे आंसर। कैसे आया, तो यही तो तुम्हें सिखाना है मेरे भाई। अब मैं बात करता, कुछ नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सिखाना है। ऐसी आसान चीजें सिखाऊंगा कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, अब मैं बात कर लेता, यहां पर कह रहा है यदि ए की आय बी से 20% क्या है, 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसानी से बताएंगे, ए और बी दो बच्चे हैं। कहने का मतलब सर ए की आय बी से 20% अधिक है, इसकी किसकी, बी से ए की आय, तो इसका मतलब बी की आय मान लिया मैंने 100, ए की आय मतलब 20% अधिक है, किससे, बी से प्लस में है, कितनी है 20, तो ये कितनी हो जाती है 120, कितनी हो जाती है 120। यदि हमने ए बी की आय माना है 100, तो ए की अपने आप 120 हो जाएगी क्योंकि 20% अधिक है। तो यहां पर हम बात करते हैं बेटा, इनका अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है 20 बटे कितना हो जाएगा 120 गुणे कितना हो जाएगा 100। बेटा यदि मैं बात करता इसको और इसको कट करता, 2 1 2 2 6 12, कितना बचता, नहीं, हाँ 2 6 12, अब बच कितना रहा बेटा, यदि मैं इसकी बात कर लेता, यदि मैं इसकी बात करता, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे 100 नहीं लिखना है बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे करना क्या है, तुम्हें फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पर करना क्या है बेटा, यदि यहाँ पर मैं बात करता, यहाँ पर अंतर कितने का है, अंतर 20 का है, किस पे है 120 पे, बस इसे कम कर देना, 0 से 0, 2 1 2 कितना आया 1/6 आया। अच्छा 1/6 का मान कितना होता है सर, 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। कितना, 16 सही 2/3%। बेटा ये नहीं करना है तुम्हें, ये नहीं करना है, ये सिखाने के लिए मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। इतनी कैलकुलेशन करना होगा तो मैं मैथ नहीं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, सिखाना करना तुम्हें कैसे वो मैं सिखाता हूं। देखो यहां पर ये कह रहा बेटा, यदि ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कहने का मतलब बेटा यहां पर क्या कह रहा है, 20% अधिक है, तो 20% का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 20% का मान होता है सर 1/5। कितना होता है 1/5। मुझे ये देखना, इससे कुछ मतलब नहीं बेटा, यदि यहां पर अधिक होगा तो अपने आप यहां पर कम होगा, एक इसकी बात होती है। यदि यहां पर अधिक होगा तो अपने आप यहां पर कमी की बात करेगा, और यदि यहां पे कम होगा तो यहां पर अधिक की बात करेगा। तो 1/20% का मान कितना है 1/5। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, प्लस हो रहा है, यानी अधिक की बात करता है। किसकी बात कर रहा है प्यारे लाल, प्यारे बच्चों, अधिक की बात कर रहा है। 20% अधिक है, किससे, बी से, किससे, बी से। ये बात किसके गई, अधिक है। तो यहां पर इसमें हम जोड़ देते हैं, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/6। कितना 1/6। तो 1/6 का मतलब बेटा कितना, 16 सही 2/3%। कितना, 16 सही 2/3%। ये क्या है बेटा, यही तो कमी है, कमी है, कितना कम है, तो बी का मान क्या है बेटा 16 सही 2/3%। अच्छा ये सर करना क्या होता है, मैं बात करूं बेटा, सबसे बड़ी चीज ये होती है। अच्छा इसमें एक प्लस क्यों करते हैं सर, यहां पे तो कमी की बात कर रहा था बेटा। एक चीज ये बताओ, 20% भिन्न बड़ी है, या मैं बात करता 16 सही 2/3% कम है, तो बेटा कम ये है, तो हमेशा ये क्या है 16 सही 2/3% की कमी है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई। ये सब नहीं करना, वो तो तुम्हें मैंने बताया था, बस ये करना। अब मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता एक और प्रश्न की मैं बात कर लेता। अब मैं एक और प्रश्न की बात करता मेरे बच्चों, मैं एक और प्रश्न ले लेता। यदि ए की आय
ए की आय, अब मैं बात कर लेता, यदि ए की आय 20 से 20% कम है, यहां पर यदि ऐसे प्रश्न दिया होता, यदि ए की आय 20 से 20% कम है तो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यहां पे ऐसे पूछ देता प्रश्न, तब क्या करता मेरे बच्चों, मैं वही वो भी बता देता हूं, अधिक है। तो कहने का मतलब बेटा प्रश्न तो हमारा चेंज हो गया है, प्रश्न की जो भाषा थी वो चेंज हो गई है। कहता है यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी मेरे बच्चों। हमें बस इसे देखना है जहां पे हमें प्रतिशत मान दिया है बस, और इससे कोई मतलब नहीं मेरे बच्चों। तो कहने का मतलब है बेटा 20% का मान कितना, सर 20% का मान कितना, 1/5, देखो लिखा है 20% बराबर कितना बेटा 1/5। तो यहां पर क्या है बेटा, सर कमी हो रही है, यहां पे कमी हो रही है कितने की, एक की। अच्छा एक चीज मैंने और नहीं बताई, एक की कमी हो रही, तो कमी हो रही कितने की, एक पे। 5 रुपए से 1 रुपए कम कर दो मेरे बेटे, मेरे बच्चों 5 से 1 को कम कर देते कितना बचता 4, तो इसका मतलब है बेटा 1/4 का मतलब कितना, 1/4 का मतलब 25%। यदि यहां पे कमी हुई थी तो यहां पर क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ी सी और जानकारी देना चाह रहा हूं आपको। यदि मैं बात करता बेटा ये जो होता है 1/5, तो इसका मतलब होता है ये जो होती हुई ये वास्तविक मान होता है, ये कैसा मान है, वास्तविक मान है, ठीक है। और ये कैसा बेटा मान होता है, ये प्रतिशत मान होता है, क्या होता है, ये प्रतिशत मान होता है। ये कैसा मान है, तो ये वाला बेटा जो है ये प्रतिशत मान है, ये कैसा है, ये वास्तविक मान होता है। ये चीजें मैंने बताई थी आपको, ये फिर से मैं बता रहा था। उम्मीद करता हूं पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं एक प्रश्न और ले लेता प्यारे बच्चों, अब मैं इसी टाइप में बहुत सी चर्चा करूंगा। अब मैं बात कर लेता, बस भाषा को समझना है और कुछ नहीं करना। अब मैं बात कर लेता, यदि ए की आय बी से, मैं बात कर लेता यदि ए की आय बी से, किससे, ए की आय बी से 30% अधिक है, यदि ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। बेटा ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला टाइप में सिखा रहा हूं परसेंटेज का, कुछ नहीं करना, बस भिन्नों को सीख गए सब कर लोगे। अब मैं बात करता, मैंने कहा था बेटा तुम्हें प्रश्न भी नहीं पढ़ना, यदि यहां पर आ जाए 30% अधिक है, अधिक की बात कर रहा है तो यहां पर अधिक हो जाएगा, अपने आप यहां पर कम होगा। अच्छा बेटा 30%, तो 30% का मतलब बेटा, 30% का मतलब है 3/10, 30% का मतलब है बेटा 3/10। यहां पर क्या अधिक की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, यहां पर अधिक की बात हो रही है, किसकी, अधिक की। तो किसमें अधिक है बेटा, तो यहां पर क्या है, अधिक है, कितना है, ये अधिक है। तो इसका मतलब है कितना अधिक है, 3, 10 का था 3 का, तो इसका मतलब बेटा 10 में 3 को ऐड करेंगे कितना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 3/13, कितना, 3/13। 3/13 का मान कितना होगा बेटा, 1/13 का मान कितना होता है। यदि मैं आपसे पूछूं 1/13 का मान कितना होता है बेटा, तो 1/13 का मतलब सर 1/13 गुणे क्या कर देता 100, 13 पचे 55 91। यदि मैं इसकी बात करता, इसका मान होता है 7 सही 9/13 होता है, कितना होता है, 7 सही 9/13 इसका मान होता है। तो इसका मतलब है 7 तियां सर कितने हो जाएंगे 21 और 9 तियां 27 बटे कितना 13। अब मैं बात कर लेता बेटा, तो इसका यहाँ पर हो जाता है 21 दो कितने हो जाते 23 सही, 23 दूना 26, 1/13%। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कमी है बेटा, क्या है, कमी है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई समस्या नहीं होगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा,
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फ्रैक्शन का खेल है, बस इन्हें तोड़ना तो मैंने सिखा दिया, इन्हें करना सीख गए तो हर एक प्रश्न को कर लोगे। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे बच्चों। अब मैं बात करता और भी प्रश्न इससे कैसे बनते हैं मेरे लाल मेरे बच्चों, यहां से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करता हूं। और मैं बात करता प्यारे बच्चों, और मैं प्रश्नों पे मैं चर्चा करूं यदि आप सभी से मेरे बच्चों। अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता हूं, इन भिन्नों को कैसे बताया है यहाँ पे। हालांकि ये प्रश्न 1/13 का मान पूछ रहा था, बट ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा मेरे भाई, ये मेरा दावा है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा। मैं गारंटी देता हूं एस्टेट की, जितनी भिन्न मैंने बता दिया इन्हें रट लेना बेटा, एक भी इससे बाहर नहीं आएगा, इतनी ही भिन्नों से प्रश्न बनेगा मेरे बच्चों। अब मैं बात करता, क्योंकि यहीं से ये दैनिक जीवन में इनसे ही प्रश्न बन रहा है हमारे परीक्षाओं में। अब मैं बात करता थोड़ी भाषा को और चेंज करता, यदि मैं बात करता बेटा चीनी के मूल्य में, यदि मैं बात कर लेता चावल या चीनी कुछ भी मान लेता, मैं मान लेता चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में मैं बात कर लेता, चावल के मूल्य में 14.2/7% की वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए। मैं बात कर लेता चावल के मूल्य में 14.2/7% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो, तथा खपत में कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब है बेटा, जैसे कि मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए ही हैं, तो कहता है कि चावल वो खरीदने जाता है मार्केट में, चावल की मूल्य में 14.2/7% की कमी कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि जो मेरे मूल्य में है कोई परिवर्तन ना हो। बेटा तो मैंने आपसे बताया है, ऐसे प्रश्नों को करना क्या है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है सर यहाँ पर कमी की बात हो रही है, तो बस ये कर लेना बेटा 14.2/7%। 14.2/7% का मान क्या होता है बेटा, 14.2/7%, 14.2/7% की भिन्न क्या होती बेटा, 1/7 होती मेरे बच्चों, कितनी होती मेरे साथियों 1/7। यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस कर दो, 1/7 से 1 को कम करेंगे कितना बचेगा 1/6। 1/6 का मान कितना होता है मेरे बच्चों 16.2/3%। 16.2/3% की क्या कर दी जाएगी, खपत में 16.2/3% की वृद्धि की जाएगी। क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी, किसमें, खपत में। उसके खपत में जो था मेरे बच्चों 16.2/3% की वृद्धि की जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें। और एक प्रश्न ले लेता हूं मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे मित्रों। अब मैं बात करता अगला प्रश्न एक और ले लेता, यदि मैं ले लेता चीनी के मूल्य में, ऐसे ही एक प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 12.1/2% की वृद्धि कर दी जाए, तो खपत में, किसमें, खपत में कितने प्रतिशत की, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए मेरे भाई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर
कोई प्रभाव ना पड़े मेरे भाई, प्रभाव ना पड़े, ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा। बेटा ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो सर इसमें देखना क्या है, बस इसे समझना है। यहां पर क्या कर रहा है सर, चीनी के मूल्य में 12.1/2% की वृद्धि कर दी जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी जाएगी, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े मेरे बच्चों। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, 12.1/2% का मान कितना होता है, 12.1/2% की भिन्न क्या है बेटा, 12.1/2% 1/8 कितना हो जाता है, 1/8। 1/8 यहां पर सर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो बेटा वृद्धि का है तो प्लस कर देना। 1/9, 1/9 की वैल्यू क्या होती बेटा, 1/9 का सर मतलब होता है 11.1/9%। तो 11.1/9% की क्या की जाएगी मेरे बच्चों, तो 11.1/9% की कमी की जाएगी, क्या वो खपत में क्या हो जाएगी, कमी की जाएगी मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे बच्चों। और मैं बात करता हूं, ये टाइप तो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, इसीलिए मैं एक नहीं 4 से 5 6 प्रश्न करा देता हूं एक ही टाइप के, जिससे कोई भी समस्या ना हो मेरे बच्चों आपको। यदि आपको समस्या है तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ऐसी ऐसी चीजें मैं सिखा दूंगा, ऐसे प्रश्नों को मेरे बच्चों 100% बच्चों में दिक्कत होती थी, कंफ्यूजन रहता था सर ऐसे प्रश्नों को करें तो कैसे। मेरे बच्चों हमने आपको सिखाया था इन फ्रैक्शन के साथ में खेलना। यदि फ्रैक्शन के साथ में खेलना सीख गए, इन भिन्नों के साथ भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीख गए और प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख गए मेरे बच्चों, तो प्रतिशत का कोई भी प्रश्न, बड़े से बड़े प्रश्न को आप 1 से 2 सेकंड में कर देंगे मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता एक और प्रश्न इस पे ले लेता हूं, उसके बाद मैं अगले टाइप पे चर्चा करूंगा मेरे बच्चों। यदि मैं बात करूं आप सभी से मित्रों, यदि मैं आप सभी से बात कर लूं मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, यदि मैं बात करूं, यदि एक ही आए, यदि मैं बात कर लेता एक अच्छा और प्रश्न ले लेता, यदि एक ही आए, कहने का मतलब यदि एक ही आय बी से 30% कम है, क्या है, कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, क्या है, कितने प्रतिशत अधिक है मेरे बच्चों। देखो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है अभी, मतलब अभी तो दिक्कतें हैं, लेकिन प्रश्न को समझ लीजिएगा। यदि इसमें जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बेटा यहाँ पर देखना है, यदि ए की आय बी से क्या है, 30% कम है, तो कमी की बात कर रहा है बेटा, 30% का मान तो 30/100, इसका मतलब सर 3/10। यहां पर किसकी बात कर रहा है, कमी की बात कर रहा है, तो कम कर देंगे, तो इसका मतलब सर कितना हो जाएगा, 3/7। और 3/7 का मान पूछ रहा है बेटा, 3/7, 1/7 का मान कितना, 14 सही 2/3, तो 14 तिया 42, 42 सही 6/7%। ये क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी मेरे बच्चों, क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है मित्रों। यदि आपको ये क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ से डर लगता है मेरे साथियों, जिनकी मैथ वीक है, जिन्हें समस्या आती है मैथ के साथ खेलने में, मैथ को करने में। और यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, कंपटीशन का भूत किसे कहा जाता है, तो मैथ को कहा जाता है। और जो मैथ का हीरो है मेरे भाई, तो वो दुनिया का हर एक एग्जाम बेहतरीन तरीके से पास कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात अगले टाइप पे करता हूं मेरे बच्चों, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपसे बातें नहीं करता, सिर्फ आपके मैं जो होता है, मैं प्रयास यही करता हूं कि कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें मैं आपको दूं, ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है। इस क्लास से मुझे, हर एक क्लास आपको नई लगेगी मेरे बच्चों, हर एक क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे बच्चों। अब मैं बात करता हूं अगले टाइप पे।
तो अगला टाइप मेरा क्या है मेरे बच्चों, उन पे मैं बात करता। अच्छा मैं बात करता, कोई भी प्रश्न है, यदि मैं बात कर लेता एक आयत है, मैं बात कर लेता एक आयत की लंबाई, मैं बात करता एक आयत की लंबाई में मान लीजिएगा मैंने 10% की वृद्धि कर दी। मैं बात करता बेटा, एक पहले मैं समझ विकसित करा रहा हूं, एक आयत की लंबाई में मैंने 10% की वृद्धि कर दी है और चौड़ाई में मैंने क्या किया, और चौड़ाई में मैंने क्या किया बेटा, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी। कमी कर दी तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा बेटा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे बच्चों, इन प्रश्नों को कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करना, 1% आएगी, 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी मेरे बच्चों। इसको करते कैसे हैं, जुड़े रहिए, ऐसे ही बेहतरीन चीजें मैं सिखाने का प्रयास करता हूं। इनका प्रश्न 1 सेकंड में ऐसे प्रश्नों का आंसर दे देंगे जहां से आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, और परसेंटेज में एक भी प्रश्न यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारी कक्षाएं देख लेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, ये मेरा दावा है। अब मैं प्रश्न की तो गारंटी नहीं लेता कि प्रश्न ही आ जाएगा परीक्षा में, लेकिन पैटर्न जरूर फंसेगा मेरे बच्चों, पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न से बाहर कुछ नहीं आएगा, जितने टाइप मैं बता दूंगा उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता एक आयत की लंबाई में, मैं बात कर लेता, प्रश्न क्या है मेरा, आयत की लंबाई में मैं बात करता प्यारे बच्चों, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई, प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे भाई, तो कहने का मतलब है ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं मेरे भाई, कहता है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जा रही है तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जा रही है मेरे भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा हूं प्यारे बच्चों, लंबाई में क्या कर रहा है, लंबाई की मैं बात करता तो 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि हो रही है, लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। यदि मैं बात करता चौड़ाई की, मैं बात करता प्यारे बच्चों, चौड़ाई की मैं बात करता, चौड़ाई में 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है। अच्छा बेटा 10% का मान कितना होता है, 10% का मान सर कितना होता है, 1/10, कितना होता है, 1/10। यदि बेटा बच्चा इसकी मैं बात करता तो इसका भी 1/10। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब है यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बेटा यदि कोई वस्तु पहले 10 रुपए की थी, वृद्धि हो गई, 10 में 1 को ऐड कर देते तो कितने की हो जाती, 11। पहले एक वस्तु 10 रुपए की थी, उसमें 1 रुपए की वृद्धि करेंगे, कितने क्या हो जाएगा, 11 रुपए की हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर क्या हो रही बेटा, कमी हो रही, कितने रुपए की, 1 रुपए, 10 रुपए में 1 की कमी, तो पहले वस्तु सर 10 रुपए की थी, अब कमी हो गई 1 रुपए थी, कितना बचा, 9। बस ये समझना है बेटा, तुम्हें ये समझना है। तो कहने का मतलब बेटा ये कितना हो जाता है, ये 100 हो जाता है, 10 गुणे 10 इनकी गुणा करते हैं, इसकी 11 9 99, ये हमारा हो जाता है बेटा। यदि मैं इसकी बात करता तो ये हमारा हो जाता है क्रय मूल्य, क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, बट इसमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ये हमारे खरीद रुपए हैं, हमने इतने में खरीदा है और इतने में बेचा, मान लीजिएगा हम एक बात करते हैं, तो यहाँ पर बेटा कितना है, 100, यहाँ पर कितना, 99, अंतर कितने का है बेटा, 1 का अंतर किस पे, 100 पर, गुणे 100, इसका मतलब कट जाएगा 100 से 100, इसका मतलब 1%। ये क्या हो जाए, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदा, 99 में बेचा, कितने रुपए की हानि, तो 1 रुपए की हानि, तो इसका मतलब 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1% की कमी होगी या हानि होगी मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं यही प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ,
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता, मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। यदि मैं बात करता है एक आयत की लंबाई में, यदि मैं बात करता प्यारे बच्चों एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में, कोई जरूरी नहीं सर ये सेम ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, 20% की कमी कर दी जाए। कहने का मतलब है सर एक आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 20%, नहीं ऐसे है प्रश्न, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी, तो मेरे भाई आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं लंबाई, लंबाई में कितने प्रतिशत की, 10% की क्या हो रही बेटा, वृद्धि हो रही, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अच्छा कमी होगी तो माइनस का साइन लगाएंगे, बस ये बार बार नहीं लिखेंगे। यदि मैं चौड़ाई की बात करता बेटा, यदि मैं चौड़ाई की बात करता प्यारे बच्चों, तो 10% की, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 20% क्या है, कमी, तो 20% की क्या हो रही बेटा, कमी। 10% का मान, तो सर 10% की वैल्यू जो होती है सर इसका मतलब 1/10। तो पहले कोई वस्तु बेटा यहाँ पर क्या है, वृद्धि हो रही है, तो 10 में कितने की वृद्धि, 1 की, तो पहले कोई वस्तु बेटा 10 रुपए की है, अब कितने रुपए की, 1 रुपए की उसमें वृद्धि हो जाएगी, तो कितने की हो जाएगी, 11 रुपए की। 20% की कमी है तो बेटा 20% का मान कितना हो जाएगा बेटा, 20% का मान है 1/5। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कमी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब सर 5 रुपए में 1 रुपए की कमी है, पहले एक कोई वस्तु 5 रुपए की थी सर, उसमें 1 रुपए की कमी हो गई, तो अब वह वस्तु कितने रुपए की है, 4 रुपए की। हमने 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदा, 1 रुपए कम में बेच दिया, तो पहले मैंने खरीदा उसे 5 रुपए में, बेचा कितने रुपए में, 4 रुपए की, 1 रुपए की हानि। हमने सर कोई वस्तु 10 रुपए की खरीदी और 11 रुपए की बेच दी, तो 1 रुपए का लाभ। बस ये समझना बेटा, इनकी गुणा करते तो कितना हो जाता है, 50, और इसकी में 11 चौक कितने होते हैं, 44, कितना होता है, 44। अब करना क्या है मेरे बच्चों, बस ये करना है। अब मैं करता 50 से 44 को कम कर देता, कितना बचता, 6 बटे कितना हो जाता, 50 गुणे कितना, 100। बेटा 50 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 44 रुपए की बेची, तो हमेशा क्या होगी, कमी होगी 6 रुपए की, किस पर, 50 पर। ये 0 और ये 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितने, 12% की कमी होगी मेरे बच्चों। कितने प्रतिशत की कमी, तो 12% की कमी होगी मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी मेरे बच्चों, ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा एक प्रश्न की मैं और बात कर लेता हूँ, यहीं पर बार बार प्रश्न नहीं लिखूंगा, हालांकि मैं 2-3 प्रश्न और लिख के बता दूंगा कि जो भी चीजें पूछी जाती, मैं बात कर लेता बेटा। यदि मैं बात करता बच्चों आयत की लंबाई में, यदि आयत की लंबाई में मैं मान लेता 20% की, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में मैं बात कर लेता 25% की कमी कर दी जाए मेरे बच्चों, तो कहता है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, क्षेत्रफल पर पूछ रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बच्चों। तो इस प्रश्न को कैसे करते हैं, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहले बच्चा करना तुम्हें क्या है मेरे लाल, तो सबसे पहले लंबाई में क्या 20% की वृद्धि, तो लंबाई में क्या हो रही है 20% की वृद्धि के लिए प्लस का साइन लगाना है। कितने प्रतिशत की, 20%। अच्छा सर 20% का मान कितना होता है, 1/5। 1/5 डायरेक्ट लिखो, कुछ नहीं करना। चौड़ाई में सर कितने, 25% की क्या हो रही है, कमी। सर कमी हो रही है किसमें, 25% की, किसमें, चौड़ाई में। तो 25% का मान बेटा कितना होता है, 1/4। बस ये करना है। तो सर यहाँ पर वृद्धि हो रही है, पहले हमने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी, यहाँ किसकी मैं बात करता, पहले कोई वस्तु मैंने 5 रुपए में खरीदी, 1 रुपए का उस पर लाभ मिला, कितने रुपए का लाभ मिला, 1 रुपए का, तो कितने रुपए की हो गई, 6 रुपए की। सर मैं चौड़ाई की बात करता, सर हमने कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी है और उसमें 1 रुपए की हानि हो रही है सर, तो कितने रुपए की बचेगी, 3 रुपए की।
अब इसकी गुणा कर लो, 5 चक्कू कितना हो जाता है 20 मेरे बच्चों, और 6 तियां कितना 18। कमी कितने की 2 रुपए की, किस पर 20 पर, 2 रुपए की कमी 20 पर बटे कितना 100। 2 से 2 कटा बचा कितना 10, 0 से 0। कहने का मतलब मेरे बच्चों 10% की क्या होगी, 10% की क्या होगी, कमी होगी मेरे बच्चों, कमी होगी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। कुछ प्रश्न इस पे और बचे हैं, उन पे मैं चर्चा करता हूं। आपकी परीक्षा में जो चीजें मैं बता रहा हूं बेटा उससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, विश्वास करके देखिए, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और मैथ का डर तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर होगा। उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता बच्चों, अब मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, अब मैं एक प्रश्न की मैं बात करता, यदि मैं एक और प्रश्न की मैं बात करता प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करता एक आयत की लंबाई में डायरेक्ट मैं लिखता हूं, एक आयत की लंबाई में जो बेटा है, लंबाई में 16 सही 2/3% की क्या है, कमी हो रही है। मैं प्रश्न को लिखता हूं, एक आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की कमी हो रही है, तथा चौड़ाई की मैं बात करता बेटा, चौड़ाई की मैं बात करता तो चौड़ाई में सर क्या है, चौड़ाई में मैं बात कर लेता 12 सही 1/2% की क्या हो रही है, 12 सही 1/2% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न बनता है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बच्चों। ये कोई जरूरी नहीं सर एक में वृद्धि एक में कमी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं मेरे बच्चों, दोनों में भी वृद्धि हो सकती है, दोनों में भी कमी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सर ऐसे ही हो। तो मैं बात करता बेटा लंबाई की, मैं बात कर लेता, यदि मैं बात करता लंबाई में क्या हो रही है, 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, वृद्धि के लिए प्लस का साइन। सर चौड़ाई में क्या हो रहा है, सर चौड़ाई में क्या परिवर्तन हो रहा है, सर चौड़ाई में 12 सही 1/2% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो माइनस का साइन। बेटा इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं बात करता बेटा 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6। यहाँ पे ये चीजें याद करना पड़ेगा बेटा, ये चीजें याद करना, कुछ नहीं याद करना है, यदि प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, कोई समस्या ही नहीं है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब ये है 16 सही 2/3% की भिन्न क्या है, 1/6। अब मैं बात करता बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, 6 रुपए में कोई वस्तु मैंने खरीद लिया है, 1 रुपए की उस पे लाभ होता है, तो कितने रुपए की हो जाती, 7 रुपए की। सर हम इसका मान कितना होता है, यदि मैं इसकी बात करता 12 सही 1 का, तो इसका मतलब होता है 1 कितना होता है 8, कितना होता है 1/8। इसका मतलब सर ये है कि हमने 8 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और उस पर 1 रुपए की कमी हो गई, कितने की बची, 7 रुपए की, बस ये करना है। तो 8 छंग कितने होते हैं, 48 हो जाते हैं बेटा। और यहां पर मैं बात करता 7 सती कितने 49 रुपए, तो कितने रुपए की कमी, 1 रुपए की कमी, किस पर, 48 पर, किस पर, 48 पर, गुणा किससे, 100 से, यही करना है प्यारे बच्चों। अब मैं करता 4 से कट करता, यदि मैं 4 से कैसे कम करूं, तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, और इसकी मैं बात करता तो 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 25। अब 25 बटे कितना हो जाएगा, 25/12, तो इसका मतलब 12 दूना 24, कितना 12 दूना 24, 1/2%, कितना हो जाएगा 1/12 दूना 24, हाँ 2 सही 1/12% हो जाएगा, कितना 12 दूना 24। इसका मैं और सरल कर, हाँ यही हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 2 सही 1/12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यदि यहीं पर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहीं पर मैं बात कर लेता, एक आयत की लंबाई में
एक आयत की लंबाई में 20% की क्या हो रही है, 20% का लाभ हो रहा है, और चौड़ाई में 20% का भी, मैं मान लेता चौड़ाई में 30% का लाभ हो रहा है। कितने का? 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। अब दोनों में भी लाभ हो रहा है, एक आयत की लंबाई में 20% की लाभ हो रहा है और चौड़ाई में 10% का लाभ हो रहा है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बच्चों? लंबाई की मैं बात करता तो 20% का लाभ, और चौड़ाई की मैं बात करता बेटा तो चौड़ाई में 10% का लाभ। बेटा यदि मैं बात करता 20% की बात कर लेता, 20% का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 20% का मतलब सर 1/5। सर इसका मतलब है पहले कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी है, 1 रुपए का उस पर लाभ हुआ तो कितने रुपए की हो गई? 6 रुपए की। इसका मतलब है बेटा 1/10। सर पहले कोई वस्तु हमने 10 रुपए की खरीदी, इस पर भी लाभ हुआ है, 1 रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए की हो गई? 11 रुपए की। अब मैं बात करता बेटा, अब मैं बात करता है तो यहाँ पर कितना हो जाता है? 10 पचे कितना हो जाता है? 50, और 11 छका कितने हो जाते हैं? 66। कितने हो जाते हैं? 66। अब मैं बात करता 50 रुपए में कोई वस्तु खरीदा और 66 रुपए में बेच दिया मेरे बच्चे, तो क्या हुआ? लाभ हुआ कितने रुपए का? 11 रुपए का। किस पर? 50 पर लाभ हुआ। बटे गुड़े कितना? 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100। तो कहने का सर मतलब है, कहने का मतलब है 22% का लाभ हुआ है। क्या हुआ मेरे बच्चों? 22% का लाभ या वृद्धि भी लिख सकते हैं, इसे लाभ भी लिख सकते हैं या वृद्धि भी लिख सकते हैं। वृद्धि और कमी की बात हो रही है। कितने प्रतिशत का? 22% का मेरे बच्चों क्या हुआ है? 22% का लाभ हुआ है। उम्मीद करना ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे बच्चों। और कुछ प्रश्नों पे मैं बात करता हूं, कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो 2 टाइप मैंने आज आपको बताए। आज की क्लास में हम थोड़ी और चर्चा करना चाहें तो कर लेते हैं। चलिए चलो थोड़े से और प्रश्नों की मैं चर्चा कर लेता हूं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं मेरे बच्चों, कि ये टाइप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, कभी भी प्रैक्टिस भी ना करना पड़े। अब मैं बात करता एक प्रश्न को और लिखता हूं, उसकी मैं बात कर लेता हूं। यदि मैं बात करूं बेटा चीनी के मूल्य में, यदि मैं बात करूं डायरेक्ट प्रश्न ही लिखूंगा, समझ जाना। यदि मैं बात करूं चीनी के मूल्य में, कहने का मतलब है बेटा चीनी के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि कर दी जाए। बेटा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। और खपत की मैं बात करता, चीनी के खपत में यदि मैं खपत की बात कर लेता प्यारे बच्चों, खपत भी कुछ भी मान लेता, यदि मैं मान लेता चलो 25% की कमी कर दी जाए। यदि चीनी के मूल्य में, प्रश्न क्या है बेटा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा खपत में 25% की कमी कर दी जाए, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रश्न हमसे पूछता है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रश्न पूछता है। क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे बच्चों? प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चीनी के मूल्य में, यदि मैं मूल्य की बात करता बेटा, मूल्य की बात करता, 20% की क्या हो रही है? वृद्धि। कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि। और खपत में बेटा, खपत में कितने प्रतिशत की? खपत में 25% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब मैं बात करता प्यारे बच्चों 20% का मान कितना होता है? सर 1/5। सर 5 रुपए की मैंने कोई वस्तु खरीदी और उस पर 1 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो कितने रुपए की हो गई? 6 रुपए की। सर मैंने कोई वस्तु 5 रुपए की खरीदी, 1 रुपए का लाभ मिला, हो गई 6 रुपए की। 25% का मान बेटा कितना होता है? 1/4। सर हमने कोई वस्तु 4 रुपए की खरीदी थी और 1 रुपए का उस पर हानि हो जाती, तो कितने बचता बेटा? कितने बचता बेटा? 3 बचता। बस ये करना है,
तो 5 चक्कू 20 और 6 तियां 18। हानि कितने रुपए की? 2 रुपए की। किस पर? 20 पर। बटे कितना? 100। ये 0 2 से 2 बटा कितना? 10। 10% की कमी या हानि, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 10% की कमी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो आज की क्लास में इतनी ही चर्चा करेंगे मेरे बच्चों। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और प्यारे बच्चे, उन साथियों को जरूर बताइए कि मैथ की क्लास, वो भी निःशुल्क, पूरी क्लासें, मतलब मैथ की ही नहीं, पूरा सुपर टेट का बैच मेरे साथियों, पूरा संपूर्ण बैच जो मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, निःशुल्क है, कोई उसका चार्ज नहीं बेटा, फ्री। देखिए उन बच्चों को इसका लाभ, उन बच्चों तक ये मेरी क्लासें जरूर पहुँचाइए जिन्हें मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपीटीटी की मैं बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों के, उन बच्चों को जरूर पढ़े। यदि हमारी क्लास, यदि आपको पसंद लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।